आज हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं जैन धर्म। जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो सबसे पहले जानते हैं जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर हुआ। तीर्थंकर दैट मीन्स जैसे आज संत महात्मा होते हैं ना, तो जैन धर्म में जो प्रथम महात्मा हुआ था उसका नाम था ऋषभ देव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ था और 24वां तीर्थंकर कौन हुआ? भगवान महावीर। इन्हीं को उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो अब कहा जाता है कि जैन धर्म का जो 23वां तीर्थंकर था पार्श्वनाथ जी थे। ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। देखिए, सच्चे संत महात्मा कौन है? अपने सांसारिक कर्तव्य से जो आप डर करके महात्मा बन जाते हैं तो आप महात्मा नहीं हैं। आप यहाँ देखिए, ये अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ जी राजा के पुत्र थे। तब अपने सांसारिक मोह माया को छोड़ करके नहीं, त्याग करके अब महात्मा बने हैं। इसीलिए ये लोग रियल महात्मा बने। गौतम बुद्ध क्या थे? राजा का बेटा था। चाहता तो राजपाट उसको अपना था ही, लग्जरी लाइफ जी सकता था, लेकिन सब कुछ को त्यागा, इसीलिए वो अच्छे संत महात्मा बने। आजकल लोग संत महात्मा कैसे बन रहे हैं? दुख ज़्यादा आया, टेंशन ज़्यादा आया, महात्मा बन जाएगा, तो वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। ऐसे संत महात्मा जो अपने जिम्मेदारियों से डर करके बना करते हैं, ऐसे महात्मा कभी भी भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। हाँ, नाम करेंगे, ढकोसलाबाजी करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो आप देखिए कि पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, ये कहाँ के थे? तो ये इक्ष्वाकु वंश का राजा था अश्वसेन, उनके पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। ये महात्मा कब बनते हैं? 30 साल की उम्र में। इनके द्वारा दी गई शिक्षा क्या था? कहा हिंसा नहीं करना है, सदा सत्य बोलना है, हमेशा खाली सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है और संपत्ति अर्जन नहीं करना है, नहीं रखना है संपत्ति को। ये किनका था कहना? तो ये था तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के, जो कि अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बन करके उभरते हैं। महावीर स्वामी का जन्म जो है ये 540 BC में होता है। कहाँ पर? वैशाली जिला में कुंड ग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ होता है? वैशाली जिला के कुंड ग्राम में। इसके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के थे। अब ये किस कुल का है? ज्ञात्रिक कुल का। इसके पिताजी का क्या नाम है? सिद्धार्थ। इसके पिताजी का क्या नाम है? सिद्धार्थ है। और इनकी माता जो है त्रिशला है। इनके माता कहाँ की है? तो ये भी कोनो कम नहीं है, लिच्छवी के राजा चेतक थे, उनकी बहन थी ये त्रिशला। तो आप देखें कि भगवान महावीर जो हैं उनके माँ का नाम कौन सी है? त्रिशला। और उनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। इसके बाद आते हैं महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। यानी भगवान महावीर जो है, जब इनकी माता पिता मर जाते हैं तब जाकर के अपने बड़े भाई से पूछ करके, जिसका नाम नंदीवर्धन था, अपना संन्यास ग्रहण करते हैं। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद भगवान महावीर को जिरिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ये भगवान महावीर कुल 12 वर्ष तक तपस्या किए हैं। कहाँ पर? तो जिरिम्भिक के समीप। जिरिम्भिक जगह का नाम हो गया, और वहाँ ऋजुपालिका नदी बहा करती थी। उसी के आसपास में, उसके किनारे में तपस्या किए कुल 12 साल तक, साल वृक्ष के नीचे में। तब जाकर के भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त होता है। आजकल हम लोग 1-2 घंटा नहीं पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसी समय से महावीर जीन का मतलब होता है विजेता। जब इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब ये विजेता कहलाए। अहर्त का मतलब होता है पूज्य, यानी जो पूजे जाने योग्य हैं उसको अहर्त कहते हैं। और निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, जो किसी भी प्रकार के बंधन से नहीं बंधे हैं, यानी उस बंधन से परे हैं,
उनको बंधनहीन कहते हैं। जब भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो भगवान महावीर जीन कहलाए, अर्थात विजेता कहलाए, अहर्त कहलाए, यानी पूजे जाने योग्य।